एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अपने समय की पाबंदी और अनुशासन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। अर्जुन हमेशा हर काम को समय पर करता था, चाहे वह कोई मुलाकात हो, कोई कार्य हो या फिर कोई जिम्मेदारी। उसके लिए समय से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वह हमेशा कहता था, समय ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है और जो इसे गवा देता है वह अपना जीवन गवा देता है। एक दिन अर्जुन को एक अजीब और रहस्यमय कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई, परंतु उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने अर्जुन से कहा, रात के 12 बजे पुराने घंटा घर पर मुझसे मिलो। यह मुलाकात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, पर याद रखना, समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अर्जुन का मन उत्सुकता और संदेह से भर गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर यह कौन हो सकता है और उसे इस वक्त वहां क्यों बुला रहा है। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने वहां जाने का निर्णय ले लिया। रात के 12 बजते ही अर्जुन पुराने घंटा घर के पास पहुंच गया। यह एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी जगह थी जहां अब कोई नहीं आता था। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति घंटा घर के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह किसी रहस्य को छुपा रहा था। बुजुर्ग ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम्हें एक महत्वपूर्ण सच्चाई से परिचित कराना चाहता हूँ। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बुजुर्ग ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। वह घड़ी दिखने में बेहद अनोखी थी। उसमें न कोई नंबर था, न कोई सुई, बल्कि घड़ी के डायल पर सिर्फ एक आईना था। बुजुर्ग ने घड़ी अर्जुन के हाथों में देते हुए कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का आईना है। इसमें समय नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सार दिखता है। अर्जुन ने घड़ी को ध्यान से देखा, परंतु वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ है। उसने बुजुर्ग से पूछा, इस आईने का क्या मतलब है? इसमें समय क्यों नहीं दिखता? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, समय वह नहीं है जो घड़ी में टिक टिक करता है। समय वह है जो तुम अपने पास मौजूद क्षणों का कैसे इस्तेमाल करते हो। इस घड़ी में देखो और समझो कि तुम अपना जीवन कैसे जी रहे हो। जैसे ही अर्जुन ने घड़ी के आईने में देखा, वह स्तब्ध रह गया। उसे अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण याद आए जो उसने अपनी भागदौड़ और व्यस्तता में खो दिए थे। उसे वह पल दिखे जब उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय अपने काम को प्राथमिकता दी थी। उसे वह मौके याद आए जब वह किसी की मदद कर सकता था, परंतु उसने अपने कार्यों में व्यस्त रहना चुना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने समय को अपने जीवन का मालिक बना लिया था, जबकि असल में समय उसका सेवक होना चाहिए था। बुजुर्ग ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समय का असली मूल्य उसमें नहीं है कि तुम कितनी तेजी से जीवन की दौड़ में आगे बढ़ते हो, बल्कि उसमें है कि तुम कितने गहरे और अर्थपूर्ण ढंग से अपने जीवन के पलों को जीते हो। अर्जुन ने उस रात एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब से जीवन की दौड़ में शामिल नहीं होगा, बल्कि हर पल को जिएगा, हर क्षण को महसूस करेगा। उसने समझ लिया था कि समय का वास्तविक मूल्य उन अनमोल पलों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उस रात के बाद अर्जुन ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। वह अब भी समय का पाबंद था, परंतु अब वह समय का गुलाम नहीं था। वह हर उस छोटे से छोटे पल को जीने लगा जो पहले उसे बेकार और मामूली लगते थे। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें की और अजनबियों की मदद करने में संतोष पाया। अर्जुन का जीवन अब पहले से कहीं अधिक सार्थक और खुशहाल था। उसने सीखा कि जीवन की असली खुशियां समय की दौड़ में नहीं, बल्कि उन अनमोल पलों में छुपी होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। समय का असली महत्व उसके बीतने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर पल को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही पल तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी सोच में बदलाव लाया हो तो लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लाते रहेंगे।